मेरी बेटी गीतांजलि बोर से 23 साल की है। कहीं बेटी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। पुष्पा बोर से नासिक उत्तम नगर सिडको, मोबाइल नंबर ये, हम लोग नासिक उत्तम नगर सिडको से आए। गुरुदेव पहले तो ये बताओ बेटी ठीक है? बस बाबा की कृपा। बाबा की कथा का हम क्या वर्णन करें। मेरी बेटी गीतांजलि बोर से 23 साल की है। वो हॉस्पिटल में जॉब करती है, पर 22 जुलाई 2023 को उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। जो लोग पत्र पढ़ सकते हैं, टीवी पर, एलईडी पर, आस्था चैनल पर पत्र भी हमारे जो लिखे हैं इन्होंने, वो चलते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वो हॉस्पिटल में जॉब करती है। 22 जुलाई 2023 को उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा और गुरुदेव वह हॉस्पिटल में उसकी जांच की, सोनोग्राफी की, तो डॉक्टर ने यूरिन इन्फेक्शन के साथ साथ किडनी के पास और दाहिनी बाजू में 56 mm की गठान बताई। उसके दर्द चालू हुआ। 15 दिन की दवाई दी पर दर्द कम नहीं हुआ। गठान की जांच करने के लिए आगे बढ़ाई तो गठान और ज्यादा तकलीफ देने लगी। किडनी का ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया, गठान का ऑपरेशन का कह दिया। डॉक्टर से हमने 15 दिन का टाइम मांगा। गुरुदेव हमारे पड़ोसी ने कहा था कि एक बार अगर कहीं मौका मिल जाए, 2 मिनट की भी कथा अगर टीवी पर मिल जाए या कहीं ऐसा मौका मिल जाए और लाइव कथा कहीं आ रही हो तो वहां जाकर आप सुने। हमने केवल टीवी के सामने आसन बिछाकर 2 मिनट की कथा सुन पाए, क्योंकि चिंता बहुत थी। गुरुदेव आपने उस समय पर रुद्राक्ष का वर्णन किया तो 12 अगस्त 2023 को हम सीहोर गए। सीहोर जाकर हमने रुद्राक्ष मांगा और बाबा से प्रार्थना कर कर हम निवेदन कर कर आ गए, बाबा जहां कथा होगी वहां 7 दिन की 5 दिन की पूरी कथा सुनेंगे। बस मेरी बेटी के जो ऑपरेशन बोला गया है गठान का और किडनी का, किडनी उसकी अच्छी हो जाए और गठान उसकी गल जाए, ऐसी कृपा करना। गुरुदेव डॉक्टर तो बता रहे थे बड़ी बीमारी है, जांचें बहुत सारी हुई और बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। हम सीहोर से आकर रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बेटी को पीने के लिए देते। बाबा की कृपा से दूसरी बार बेटी की जांच कराने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा इसकी गठान गल चुकी है और बेटी की किडनी भी काम करना प्रारंभ कर दी है। इसलिए हम बाबा के चरणों में इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए। शिव तत्व बैठिए बाबू, एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। बैठिए। 2 क्षण की भी कथा यदि जिंदगी में मिल रही है तो उसका फल क्या। एक पत्र हो रहा है, देखिए थानेदार का फोटो भी लगा हुआ, ठीक है। एक पत्र हो रहा है, राखी भी भेजी है दीदी आपने। आपकी राखी को, लड्डू को स्वीकार बाबा के चरणों में। पूजा पति सुनील अंधारे, महाराष्ट्र, जिला धाराशिव भंडारवाड़ी गांव की निवासी है। गुरुदेव मैं अपने कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दे एक बार। बहुत बहुत साधुवाद। पहले तो बधाई आपको थानेदार बनने की, आपके पति देवता को बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव परमणि कथा रही आपकी, सांसद महोदय कथा कराए। हमारे पति से हमने कहा हमको कथा में लेकर चलो। उन्होंने कहा कथा बहुत होती रहती है, ऐसी कोई कथा में जाने से क्या फायदा। नहीं, हमने सुना है जो पंडाल में बैठकर 2 क्षण की भी कथा सुनता, जो मांगता वो मिलेगा। पति हंसने लगे, कहने लगे ऐसा नहीं होता, आप हमें लेकर तो चलो। वो नहीं माने। हमारी कथा वहां की छूटी। संभाजी नगर में कथा हुई, तब हमने हमारे पति से कहा हमें एक दिन की कथा आधे घंटे की सुनने दो। हम बाबा से प्रार्थना करेंगे, जो बाबा से मांगता है ना पंडाल में, उसको वो मिलता है। पति हंसकर बोले ऐसा होता है? कभी नहीं हो सकता। कहीं आप हमें लेकर तो चलो। एक दिन की कथा हमने पंडाल में बैठकर
श्रवण करी और बाबा से प्रार्थना करा। हमारे पति से पूछा तुम बोलो क्या चाहिए? वो कहते हैं बाबा सुनते हैं? हाँ। कथा के पंडाल में सुनते हैं? हाँ। क्या मुझे थानेदार बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते, बाबा है वो, सब सुनता है। बाबा से प्रार्थना करी। फिर हमने भी हमारे पति से कहा याद रखना महाराष्ट्र में कहीं पर भी कथा होगी तो हमको लेकर जाना है। तो हम बाबा से प्रार्थना कर देते हैं। और मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना करी, कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से मेरे पति थानेदार बन गए। इसलिए मैं बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति, बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। एक क्षण की भी कथा हम अपनी जिंदगी में सुन रहे हैं। शिव महापुराण तो वो पुराण है जो दिल से श्रवण कर लेता है, वो यहाँ से खाली झोली नहीं भरी हुई लेकर जाता है। ये शिव तत्व, ये शिव तत्व की प्राप्ति, ओघड़ी की प्राप्ति। एक बहन ने तो मेरा नाम अंकिता जयेश पवार है। मेरे पति नौकरी की वजह से दुबई में रहते हैं और हमारी शादी को कई वर्ष हो गए। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, दिखाया डॉक्टरों को भी, पर संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, अंकिता जयेश पवार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अंकिता जयेश पवार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, जहां कहीं भी बैठी हूँ। कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुजी, एक तो पति विश्वास नहीं करते, हमने विश्वास करा, हमारे पति से कहा बाबा पर भरोसा रखो। रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग सियोर वाला महाराज बताता है, अपन करते हैं। पति को लेकर हम वो आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। गुरुदेव, इससे पहले हमने मुंबई, पूना, न जाने कहां कहां खूब इलाज करवाया, पर औलाद नहीं हुई। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें। शिव जी की कृपा से जब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तब बाबा की कृपा से 3 जुलाई 2023 को पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और बाबा का हम क्या वर्णन करें। हमने बाबा का नाम शिव, उस बेटे का नाम रखा है। गुरुदेव, हमारे बेटे के मस्तक पर हम इतनी कथा सुने हैं कि बेटे के मस्तक पर तिलक में आपकी छवि मेरे बेटे के तिलक के अंदर उभर कर आ जाती है। जब भी उसको तिलक लगाया जाता, हम फोटो में भेज भी रहे, ये फोटो में तिलक की छवि लगाई गई है, आप उसको टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ओघड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव तत्व, आपकी भक्ति है उसमें, विश्वास, दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा है उसमें। और यहाँ जितने बैठे हो, चाहे पंडाल हो चाहे पंडाल के बाहर, तुम्हें जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बैठकर बाबा से अपने हृदय से, अपने दिल से इस 7 दिन की कथा, घर के लोग कहें पानी गिर रहा है, घर के लोग कहें त्योहार आ रहा है, घर के लोग कहें ये त्योहार है, कह देना मेरा बाबा मेरे गांव में आया है, इससे बड़ा त्योहार दुनिया का कोई त्योहार नहीं है।